नमस्कार दोस्तों इंडिया में हर साल हजारों की तादाद में फिल्में बनती हैं, लेकिन उनमें से 10 या 15 ही ब्लॉकबस्टर हिट होती हैं और जो कुछ बेसिक हिट होती हैं वो 100 होती हैं। तो बाकी बची फिल्मों का क्या होता है? ना तो वो हिट होती हैं और ना ही सुपर हिट, ना ही वो अपनी लागत निकाल पाती हैं। लेकिन हर साल फिर भी इतनी फिल्में क्यों बनती है? तो क्या मूवी बनाने वाले पागल हैं? तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक, आज हम इसी बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आपको हर एक चीज विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों मूवी बनने से लेकर मूवी के अंत तक इसमें कितने लोग इन्वॉल्व रहते हैं। सबसे पहले मूवी चालू होती है प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर इस मूवी को बनाता है, इसके बाद इसे डिस्ट्रीब्यूटर को देता है और डिस्ट्रीब्यूटर देता है सिनेमा हॉल को, और सिनेमा हॉल में हम सब लोग इस मूवी को देखते हैं। और हम आपको बताएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर पैसे कैसे कमाता है और प्रोड्यूसर कैसे पैसे कमाता है और सिनेमा हॉल कैसे पैसे कमाता है। बॉलीवुड बिजनेस 3 पिलरों पे टिका हुआ है। सबसे पहला प्रोड्यूसर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर और तीसरा सिनेमा हॉल। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर कौन है और ये कौन होता है? ये वो व्यक्ति होता है जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इस मूवी को बनाने में सारा हाथ इसी का होता है। और जो मूवी बनाते समय सारा पैसा लगाने वाला यही आदमी होता है, क्योंकि मूवी 4 स्टेज में बनती है और चारों स्टेज प्रोड्यूसर के जिम्मे ही होते हैं। मूवी को बनाने के लिए 4 स्टेज को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले आता है डेवलपमेंट। इस समय डिसाइड किया जाता है कि किस तरह की मूवी बनाई जाएगी और मूवी को कैसा बनाया जाएगा। और इस समय डिसाइड होता है कि कौन गाने लिखेगा और कौन गाने को गाएगा और किसको हीरो लिया जाएगा, कौन हीरोइन होगी, लोकेशन कहाँ की होगी, ये सब डिसाइड होता है। और जब ये सब डिसाइड हो जाता है तो सब ये पता चल जाता है कि कौन हीरो है कौन हीरोइन है, तब जाके मूवी स्टार्ट होती है। और इसके बाद आता है स्टेज 2। स्टेज 2 का मतलब होता है प्री प्रोडक्शन, और प्री प्रोडक्शन का मतलब होता है हीरो हीरोइन की डेट मिल गई है या नहीं। और दोस्तों हीरो हीरोइन की अगर डेट मिल गई तो इनकी ड्रेस कौन बनाएगा, इनकी ड्रेस को लेकर सेट पर कौन जाएगा, और सेट पर अगर जूनियर आर्टिस्ट हैं तो जूनियर आर्टिस्ट सेट पर पहुंचे या नहीं, ये सब प्री प्रोडक्शन में आता है। इसके बाद आती है स्टेज 3, जिसे कहते हैं प्रो प्रोडक्शन। प्रो प्रोडक्शन का मतलब होता है जब भी शूटिंग शुरू हो जाती है, जहां पे लोकेशन होती है वहां पे जूनियर आर्टिस्ट का आने जाने का खर्चा, उनके रहने का, उनके खाने पीने का खर्चा, हीरो हीरोइन का खर्चा, लोकेशन का सारा खर्चा प्रोड्यूसर को अपनी जेब से करना पड़ता है। इसे कहते हैं प्रो प्रोडक्शन। उसके बाद आता है लास्ट स्टेज, जिसे कहते हैं पोस्ट प्रोडक्शन, जहां पर मूवी की डबिंग होती है, इफेक्ट दिए जाते हैं, शॉट काटे जाते हैं और मूवी की एडिटिंग होती है और गाने फिल्माए जाते हैं। ये सब 4th स्टेज में किए जाते हैं। तो दोस्तों मूवी की प्लानिंग हो गई और प्री प्रोडक्शन हो गया, प्रो प्रोडक्शन हो गया और पोस्ट प्रोडक्शन हो गया। तो दोस्तों इन सब चीजें के बाद मूवी बनकर तैयार होती है। अब तक जितना भी खर्चा आया है प्रोड्यूसर ने अपनी जेब से लगाया है। अब मूवी तो बन गई, प्रोड्यूसर के ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई, इसको रिलीज भी करना है, इससे प्रोड्यूसर से को इससे पैसे भी कमाने हैं। अब प्रोड्यूसर के पास एक ऑप्शन बचता है, या तो वो थिएटर में खुद जाए और सिनेमा हॉल में हर जगह पर खुद जाए और इस मूवी को जाकर रिलीज करे। लेकिन प्रोड्यूसर इतनी सिरदर्दी नहीं लेते। हर जगह नेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जिनको यहाँ मूवी बेच देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर इन्हें सिनेमाघरों में लगाते हैं। प्रोड्यूसर ऐसा करते हैं कि जैसे कि मूवी 50 करोड़ में बनी है तो ये डिस्ट्रीब्यूटर को 100 करोड़ में बेच देते हैं। और जब डिस्ट्रीब्यूटर मूवी देखते हैं कि हीरो ठीक है, हीरोइन ठीक है और प्रोड्यूसर ठीक है, तो सब कुछ ठीक है, तो ये मूवी खरीद लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि प्रोड्यूसर हो गया एकदम फ्री। प्रोड्यूसर का मुख्य कमाई का जरिया कौन हुआ? डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन इसके अलावा कई सोर्स हैं जिससे वो प्रोड्यूसर पैसे कमा सकता है। पहला सोर्स था डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी बेचना, और इसने ये राइट्स खाली इंडियन मार्केट को ही बेचे थे। अगर ये मूवी सुपर डुपर हिट होती है तो ये दूसरे देशों में भी डिस्ट्रीब्यूटर को ये मूवी बेचकर पैसे कमा सकता है। इन सभी रास्तों से पैसे कमाने के बाद प्रोड्यूसर के पास एक रास्ता और बचता है पैसे कमाने का, जहां से वो पैसे कमाता है। वो कहता है कि ये मूवी आज रिलीज हुई है और 3 महीने बाद टीवी पर आएगी, वहां से भी ये पैसे कमाता है। और इसके बाद वहां ओटीटी नेटफ्लिक्स को मूवी बेचकर पैसे कमाता है। और इसके बाद जियो सावन म्यूजिक के अदर प्लेटफॉर्मों पर म्यूजिक बेचकर पैसे कमाता है। और सबसे खास बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी बेचने के बाद भी 4-5 रास्ते से पैसे कमाता है। दोस्तों अगर गौर किया जाए तो प्रोड्यूसर ने जितना पैसा लगाया था इन सब चीजों से रिकवर हो चुका है और मूवी अभी रिलीज भी नहीं हुई। कई बार लोग कहते हैं कि मूवी लॉस में चली गई, लेकिन लॉस हुआ किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को, प्रोड्यूसर को या सिनेमा हॉल को। और दोस्तों अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे कि हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं और हमने प्रोड्यूसर से 100 करोड़ रुपए में ये मूवी खरीद ली, और अब हमें क्या करना है? इंडिया के सिनेमा हॉल में इन मूवी को रिलीज करना है। जैसे कि हमने 1000 सिनेमाघरों में इस मूवी को रिलीज कर दिया, यानी कि हमने 1000 सिनेमाघरों को इस मूवी को बेच दिया और हर सिनेमाघर से 20 लाख रुपए ले लिए। इस तरह से 1000 सिनेमाघर से अगर हमने 20 लाख रुपए लिए तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ जाते हैं 200 करोड़।
यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर भी हो गया एकदम फ्री। अब लास्ट पार्ट आता है सिनेमा हॉल का। अब आप लोगों को लगता है कि सिनेमा हॉल कितने पैसे कमाता होगा, तो दोस्तों जितनी टिकटें बिकेंगी उस हिसाब से सिनेमा हॉल पैसे कमाएगा। कई बार तो 20 लाख की फिल्म से करोड़ों रुपए कमा लेता है, लेकिन कई बार 20 लाख की फिल्म से वो 7-8 लाख रुपए ही कमा पाता है, जिससे वो लॉस में चला जाता है। लेकिन सिनेमा हॉल को भी लॉस नहीं होता, क्योंकि वो 50 रुपए का पॉपकॉर्न 500 रुपए में बेचकर इसे रिकवर कर लेता है। क्योंकि दोस्तों सिनेमा हॉल का ये कहना है कि जो भी उसे इस मूवी से लॉस हुआ है उसका रिकवर वो कुछ टिकटें बेच के करेगा, कुछ पॉपकॉर्न बेच के करेगा, कुछ कोल्ड ड्रिंक और चिप्स बेच के करेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इतनी मूवी हर साल क्यों बनती है, क्योंकि प्रोड्यूसर को तो पता है भैया मैं भी पैसे कमा लूंगा, और डिस्ट्रीब्यूटर को भी पता है मैं भी पैसे कमा लूंगा, चाहे फिल्म फ्लॉप हो या हिट। और दोस्तों सिनेमा हॉल को भी पता है कि मैं भी पैसे कमा लूंगा। अगर फिल्म सुपर हिट हुई तो फिल्म से पैसे कमा लूंगा, अगर फिल्म फ्लॉप हुई तो पॉपकॉर्न और चिप्स बेचकर पैसे कमा लूंगा। और दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म सुपर हिट और फ्लॉप की। दोस्तों अगर फिल्म सुपर हिट ब्लॉकबस्टर होती है तो इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलता है? तो दोस्तों इससे सबसे ज्यादा फायदा हीरो को मिलता है, क्योंकि उसे अगली फिल्म जल्दी मिलती है और डिस्ट्रीब्यूटर उसकी फिल्म सबसे ज्यादा मूल्य में खरीदते हैं। और दोस्तों सबसे ज्यादा दर्शक उसको सिनेमा हॉल में देखने आते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं फ्लॉप फिल्मों की। फ्लॉप फिल्मों से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? तो दोस्तों फ्लॉप फिल्मों से भी सबसे ज्यादा नुकसान हीरो को ही होता है, क्योंकि जिसकी फिल्में फ्लॉप होती हैं वो इसकी हीरो की फिल्में डिस्ट्रीब्यूटर कम कीमत पे खरीदते हैं और कम दर्शक उसे सिनेमा हॉल में देखने आते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि हर साल इतनी फिल्में क्यों बनती है। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन कोई भी प्रोड्यूसर ये नहीं चाहता कि मेरी फिल्में फ्लॉप हो, और सारे प्रोड्यूसर खूब मेहनत से और एक्टर्स और डायरेक्टर मेहनत से ही फिल्म बनाते हैं, और कोई ये नहीं चाहता कि मेरी फिल्म फ्लॉप हो। तो दोस्तों सभी चाहते हैं कि हमारी फिल्म सुपर डुपर हिट हो। तो दोस्तों अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हर साल इतनी फिल्में क्यों बनती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके आल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।